डील करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। जीपी, yesterday we have started with geometric progression and the process हमने कल सीखी थी। हमने सीखा था कि किस तरह से एक प्रोग्रेशन, एक सीरीज, एक सीक्वेंस जो रेशो से आगे बढ़ती है उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हमने कल सीखा था कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकेंड टर्म ए आर होगी, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगी, and so on, where r is the ratio. And to find out the ratio, what we used to do is we divide the succeeding term with the preceding term. अगर succeeding term k plus 1 है तो उसे ak से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि succeeding term को preceding term से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विल गिव यू द रेशियो, है ना। क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में एक बार रेशियो होता है, थर्ड टर्म में दो बार रेशियो होता है, एंड सो और। तो हम कह रहे थे कि ए एन यानी nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो ए आर एन माइनस 1 होता है, राइट। द nth term, the formula for finding out the nth term. Again, we have talked about the condition also that the second term when divided by the first term gives us some ratio, and the ratio is same as when we divide the third term with second term. सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए और वही रेशियो आए जो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो हो, तो हम कहते हैं ये कॉमन रेशियो है और दिस इज द कंडीशन फॉर एपी, राइट। जीपी। सो हमने कल बात करी थी बेटा nth टर्म के फॉर्मूले की, आज करते हैं इसी की बात को आगे कंटिन्यू। सो द nth टर्म इज a r n minus 1. The ratio is r. The a is the first term and is the position. We are familiar with in all these things. We have clear all these things and AP, right? चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं बेटा, फटाफट चलिए करते हैं कोशिश। If in a GP the third term is 24 and the sixth term is 192, चलिए कोशिश करें जरा। अपन ने कल कोशिश क्या कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए थे, देखते हैं अगर अपने को ये बात समझ में आती है तो। It says if the third term of a GP is 24 and the sixth term is 192, find its 10th term. करें सॉल्यूशन स्टार्ट। थर्ड टर्म A3 is 24, the third term is 24 and the sixth term is 192 and the sixth term is 192. That means A6 is 192. हाँ हाँ ठीक है। So third term is what? AR square is equals to 72. मालूम है ना 2 क्यों है, स्क्वायर क्यों है? थर्ड टर्म है, रेशियो एक कम होता है, फॉर्मूला ARn-1 है। इसी तरह से द सिक्स्थ टर्म इज AR5 एंड दैट इज 192। चेक करिएगा जरा, थर्ड टर्म और अपने पास था सिक्स्थ टर्म। ये दो इक्वेशन है, we cannot say these are linear equation and two variables, ना तो दो वेरिएबल हैं, टर्म ये इन टर्म है, दूसरा ये लीनियर भी नहीं है, लेकिन जिसे मैथ्स में कहते हैं जुगाड़। तो either you can take out the value of r or a or do the simplest thing, that is dividing these two equations. Okay, so AR5 को अगर हम AR स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो है ना, डिवीजन का मेथड चलना चाहिए अब, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, ये तो रेशियो है तो सीधा ही करते हैं 192 अपॉन 24। चेक करिए जरा क्या किया अपन ने,
कुछ स्टूडेंट्स इसको a इक्वल्स टू 24 अपॉन आर स्क्वायर और यहां से भी a इक्वल्स टू 192 अपॉन आर a5 ले लेते हैं और उसके बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने इसका रेशियो ले लिया दोनों टर्म्स का। a विल बी डिवाइड बाय 192 डिवाइड बाय 4, जरा चेक करते हैं। 12 6 शायद 8 आया है। The ratio, the common ratio is 8. R cube, sorry, this is R cube is 8. When the R cube is 8, what R is equals to 2? सही है। चलो यहाँ पे ज्यादा होशियारी नहीं झाड़ेंगे कि R जो है वो प्लस माइनस 2 होना चाहिए। क्यूब है, पता है पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है और नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, इसलिए R जो रेशियो है वो 2 आएगा, राइट। R की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, सो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 था ना। आर का अगर अपन 2 लिख देंगे, इफ वी विल रिप्लेस दिस आर विथ 2, इट विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज 6, द रेशियो इज 2। और अब हमें 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, सही है ना। When a and r both are known to us, we can find out the value of 10th term. हाँ जी, the 10th term is AR9, right? A, the first term is 6 and R raised to the power 9, 2 raised to the power 9. We have discussed that if are getting our answer in terms of exponents which have a bigger value like this 2 raised to power 9, अगर हम मार्केट करना चाह लीजिए सकते हैं, अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, यही है, ठीक है। वैसे 2 raised to power 9 is 512, I suppose. So 6 into 512 will give you the 10th term of this GP. Hello. Hello. Yes, Ronak. कट रही है, हाँ, हो गया, वॉइस कट रही है सर। वॉइस कट रही है, अच्छा ओके ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा जोर से बोलूं और वॉइस ना कटे, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे एएन की, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द nth टर्म ऑफ जीपी। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 and the seventh term of this GP is 729. Find the GP. Find the GP. चलिए बताइए GP क्या है। If the fourth term of GP is 27 and the seventh term of this GP is 729, find the GP. करिए कैलकुलेशन जरा, देखते हैं GP क्या आती है हमारे पास। यस स्टार्ट करें। यश मैं म्यूट नहीं कर पा रहा बेटा।
चलिए स्टार्ट करते हैं. The seventh term of GP and the fourth term of GP is given to us. What is the fourth term? AR3. So AR3 is 27. Whereas the seventh term of this GP is 729. So seventh term is AR6 is equals to 729. हमें AP से आदत हो चुकी है n-1 करने की, right? So AR6 को AR क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा AR क्यूब, और 729 को भी अपन 27 से डिवाइड कर देते हैं. क्या कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है ना? इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं. आप किसी भी तरह से कर लीजिए, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से कर लीजिए, बात एक ही है. ठीक है, वापस से हम AR6 से AR3 को डिवाइड कर देते हैं, तो 729 को हम 27 से डिवाइड कर रहे हैं. चेक करिएगा क्या किया अपन ने, राइट? है ना? ठीक है, चलो A से A डिवाइड हो जाएगा. R raised to power 6 divided by R raised to power 3 is R raised to the power 3 is equals to 9 3 are 9 8 are 72 और 1. That means ये हो जाएगा अपने पास में 27 और only, because 27 into 27 is 729. ठीक है बेटा? If R cube is 27, what is R is equals to? Then the ratio is 3. Check it out. Is it correct? Yes, I cannot unmute you here. अब मैं unmute नहीं कर पा रहा हूं आपको. चले, कुछ प्रॉब्लम है, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा आपको. चले यहां पे आते हैं. Replacing the value of R in any of these two. Suppose in the first one we are replacing R with 3. So R3 cube is equals to 27. So A is equals to 1. The first term is 1. The ratio is 3. Now what he was asking for? He was asking for the GP. So GP अपन लिख सकते हैं. First term है 1. Second term हो गई 1 into 3. 3 into 3 into 3 and so on. So this is our GP. चेक करिएगा, अपन यही करते हैं. हम AP में तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन GP में हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं. रेशियो का कंसेप्ट है. सिंपल है ना? AP जैसा ही है. चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार और लेते हैं. This is the fourth term of GP. The fourth term of a GP is square of the second term. The fourth term of GP is square of the second term. ठीक है बेटा, आगे समझ में. And the first term is -3. And the first term is -3. चेक कीजिएगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. If the fourth term of GP is square of second term and the first term is -3, find its seventh term. Find its seventh term. Check करिए जरा. Fourth term of a GP is square of second term. हाँ जी बेटा. The fourth term of GP is AR cube. So AR cube is equals to square of the second term, and the second term is AR, और AR का भी स्क्वायर, क्योंकि इसे इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. मैं से आगे चल रहे होगे, आपको मालूम है, केवल मैं कंफर्म कर रहा हूँ आंसर्स हमारे मैच करते हैं या नहीं. So this is R cube is equals to A square R square. डिवाइड कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो आपके पास में R is equals to A आ जाएगा. इस इक्वेशन के बाद A is equals to R आ जाना चाहिए, और A तो गिवन ही था अपने को.
और a तो हमें गिवन ही था, क्या गिवन था, a is -3, so r is also -3। चेक कीजिए, a is equals to r आया और a यानी फर्स्ट टर्म गिवन थी -3। if it is -3, then n and r both are a and r both are known to us. We can find out the seventh term. He is asking for the seventh term. Seventh term is ar6, a -3, r -3 raised to the power 6. We can say -3 raised to the power 7, -3 raised to the power 7। 4 तो अपने को पता है, 8, 3, मेरे ख्याल से 2187 with a negative sign should be our answer। चेक करिए जरा, क्या सेवेंथ टर्म यही आ रही है? जस्ट रेज योर हैंड्स, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं आज किसी को भी। चेक कीजिए क्या आंसर यही है, -3 रेज टू द पावर 7। हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग मनीष। हेलो। हाँ यस मनीष। हेलो। 270 भी उधर चला गया तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 300 माइनस 270 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। नेक्स्ट 573 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 573 केल्विन। अब फॉर्मूला लगाएं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 270 होना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो तन्मय, सामने आ रही है। मेरी नहीं आ रही? हाँ सर, आप इतनी देर से बोला नहीं आया कुछ भी। यहाँ तो बिल्कुल सही है बेटा, सिग्नल्स भी सही हैं एंड ब्लूटूथ इज वर्किंग हियर। रिकॉर्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, इनफैक्ट जो कंप्यूटर है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा। सिग्नल्स आर करेक्ट। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे। तन्मय के अलावा और किसी को जो आवाज नहीं सुन पा रहा हो तो एक मिनट उषान से बात करते हैं। हेलो हाँ जी उषान। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। पहले नहीं आ रही थी, अब तो आ रही है। अब आ रही है, ठीक है बेटा, ओके राइट, ओके ओके थैंक यू। चलो अनम्यूट कर दीजिए। तन्मय भी शो कर रहा है कि इट्स वर्किंग नाउ। चलिए कोशिश करते हैं बेटा। द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस is GP is a times the fourth term. The seventh term is AR6 is equals to a times the fourth term is AR cube. चेक करिए जरा, आपने भी यही किया होगा।
seventh term of GP is A times the fourth term, right? So आपने इसको जब कैलकुलेट किया तो आपके पास R क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आ गया। अगर R क्यूब 8 है तो अपने पास R इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। चेक करिए जरा, right? The common ratio is 2. When the common ratio is 2, there is another information given to us. Let's talk about that information also. He says the fifth term of GP is 48. We know that the fifth term is AR4. So AR4, AR raised to the power 4 is 48. The fifth term of this GP is 48. Right? So A, R को रिप्लेस करते हैं 2 से, R को रिप्लेस करते हैं 2 से, तो अपने पास यहां पे आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 48। सो A इज इक्वल्स टू 3। चेक कीजिए जरा, आपके पास फर्स्ट टर्म और रेशो दोनों आ गई होंगी। जैसे 80 में होता है, हमें फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो पूरी कहानी क्लियर हो जाती है हमें, वैसे यहाँ पे है, हमें जीपी में ए और आर आना चाहिए। ए मीन्स द फर्स्ट टर्म, आर मीन्स द कॉमन रेशियो। नाउ अब इस जीपी का 10th टर्म पूछा हो या कोई पर्टिकुलर टर्म या जीपी पूछी हो तो हम बता सकते हैं ये जीपी क्या है, क्योंकि हमें दोनों पता है, ए और आर दोनों, है ना, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में आते हैं। चलो ठीक है। सो ए एन का फॉर्मूला हम सब, वी आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, वी नो दिस फॉर्मूला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। ही सेज अ फिफ्थ टर्म, द फिफ्थ, एथ एंड 11th टर्म ऑफ GP are P, Q and R, P, Q and R respectively the 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and R respectively. Prove that PS is equals to Q square. PS कहाँ है? R है, सॉरी, PR is equals to Q square. चेक करिए जरा, क्या आप ये रिजल्ट ला सकते हैं? PR is equals to Q square. The 5th term is P, the 8th term is Q, and the 11th term is R. Show that PR is equals to Q square. चलिए स्टार्ट करते हैं मित्र, क्योंकि इसको स्टार्ट करते ही खत्म हो जाएगा। वैसे ये बहुत इजी सी बात है। The 5th term is P, the 8th term is Q, and the 11th term is R, right? So the 8th term, let's talk about the 8th term. It is AR7 divided by the 5th term, and that is AR4. The 8th term is AR7. Let us divide it by the 5th term, that is AR4. So हमें यहाँ पे लिखना चाहिए Q upon P. राइट? सो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा R क्यूब इक्वल्स टू Q अपॉन P। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो ढंग से तो देखिए मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ है। देयर इज सम टेक्निकल एरर हियर। आई एम यूजिंग द रेशियो of my GP with small r, whereas small r is the 11th term of this GP, है ना? इसका r जो है वो 11th term है, जबकि मैं ये r जो लिख रहा हूं ये मेरा कॉमन रेशियो है। डिस्टिंग्विश करना चाहिए ना हमें,
तो हमें इसे छोटा आर ना लिख करके बड़ा आर लिख लेना चाहिए, या आर डैश वगैरह कुछ लिख लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल एरर है यहाँ पे। सो मेरे पास में आर क्यूब यानी रेशो का क्यूब जो है वो क्यू अपॉन पी आ रहा है। एक और इंफॉर्मेशन है, एक और इक्वेशन है, तो वहां से भी इसी तरह से कुछ करते हैं। चलो 11th टर्म को डिवाइड कर दीजिए 8th टर्म से। 11th टर्म को दैट मीन्स AR10 अपॉन, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी कि आर कैपिटल क्यों लिखना पड़ रहा है हमें और क्यों जरूरी है ऐसा लिखना। अपॉन द 8th टर्म इज AR7 and it is equals to R upon Q because the 11th term is R and the 8th term is Q. कीजिए इसको भी सिंप्लीफाई, तो आपके पास में R क्यूब यानी कि रेशो का क्यूब बड़ा R क्यूब जो है वो छोटा R अपॉन क्यू आ जाएगा। ये भी R क्यूब और वो भी R क्यूब, ठीक है, दोनों से रिजल्ट वही आ रहा है हमारे पास में R क्यूब। सो Q upon P is equals to R upon Q will give you Q square is equals to PR, equating 1 and 2, right? ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन इक्वेट करें तो अपने पास यही तो आना चाहिए, Q upon P is equals to R upon Q. So Q is what? Q square is what? Q square is PR. आज की क्लास थोड़े से पहले भी डिस्टर्ब रही, बाद में भी, सो इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा कल, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी यू कैन सॉल्व देम नाउ, यू कैन स्टार्ट। वो एएन पे ठीक है बेटा, चलिए टेक केयर।